आज हम सूरज के बारे में कुछ दिलचस्प हकाइक जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। हमारे सर के ऊपर एक अजीम शान तवानाई का मनबा मौजूद है, एक सितारा जो हमारे निज़ाम शमसी का मरकज़ है और ज़मीन पर ज़िंदगी को मुमकिन बनाता है। ये सूरज है। हम सदियों से उसकी रोशनी और हरारत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस आसमानी जिस्म के अंदर क्या छुपा है? सूरज एक जी टाइप मेन सीक्वेंस G2V सितारा है जो कि हमारे निज़ाम शमसी का मरकज़ है। ये एक पहले रंग का बोना सितारा है जो कायनात में अरबों सितारों में से एक है, लेकिन हमारे लिए ये मुनफरद है। ये वो सितारा है जिसके गिर्द हमारी ज़मीन और दूसरे सियारे घूमते हैं, और ये वो सितारा है जिसकी बदौलत ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन है। सूरज की उम्र तकरीबन 4.6 बिलियन साल है, जो कि कायनात की उम्र का तकरीबन निस्फ है। ये एक बहुत बड़ा सितारा है जिसका कतर तकरीबन 1.39 मिलियन किलोमीटर है, जो ज़मीन से 109 गुना बड़ा है। तसव्वुर करें कि अगर ज़मीन 1 मीटर के दाने जैसी होती तो सूरज फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा होता। सूरज की कमियत ज़मीन की कमियत से 3,33,000 गुना ज़्यादा है, यानी सूरज ज़मीन से बहुत ज़्यादा मादा रखता है। सूरज का हजम इतना बड़ा है कि इसमें तकरीबन 1.3 मिलियन ज़मीनें समा सकती हैं। ये एक नाकाबिल यकीन हद तक बड़ा और भारी जिस्म है। चैप्टर 4 सूरज की साख्त। सूरज की साख्त में 74% हाइड्रोजन, 24% हेलियम और 2% दीगर अनासर शामिल हैं। ये अनासर सूरज के अंदर मौजूद शदीद दिबा और दर्जा हरारत पर एक दूसरे के साथ मिलकर तवानाई पैदा करते हैं। चैप्टर 5 सूरज की तवानाई का ज़रिया। सूरज की तवानाई का ज़रिया न्यूक्लियर फ्यूजन है, जिसमें हाइड्रोजन हेलियम में तब्दील होती है। ये अमल सूरज के मरकज़ में होता है, जहां दर्जा हरारत और दबाव नाकाबिल यकीन हद तक ज़्यादा होता है। इस अमल के दौरान बड़ी मकदार में तवानाई खारिज होती है, जो रोशनी और हरारत की सूरत में हम तक पहुंचती है। चैप्टर 6 सूरज का दर्जा हरारत। सूरज की सतह का दर्जा हरारत तकरीबन 5,500 डिग्री सेल्सियस 9,932 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये इतना गर्म है कि इस दर्जा हरारत पर कोई भी चीज़ ठोस या माया हालत में नहीं रह सकती। लेकिन सूरज का मरकज़ इससे भी ज़्यादा गर्म है, जहां दर्जा हरारत तकरीबन 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। चैप्टर 7 सूरज की तवानाई की मिक़दार। सूरज हर सेकंड में 3.8 ज़रबद्स की ताकत 20 वाट तवानाई खारिज करता है। यह तवानाई की एक नाकाबिल यकीन हिद्दत का बड़ी मकदार है, जो ज़मीन पर मौजूद तमाम तवानाई के ज़राए से कई गुना ज़्यादा है। यह तवानाई रोशनी, आग और हरारत की सूरत में खला में फैल जाती है, जिसका एक छोटा सा हिस्सा ज़मीन पर ज़िंदगी को मुमकिन बनाता। चैप्टर 8 सूरज का मकनातीसी मैदान। सूरज का ताकतवर मकनातीसी मैदान सूरज की सतह पर सनस्पॉट सावर शमसी तूफान पैदा करता है। सनस्पॉट से सूरज की सतह पर ठंडे और गहरे इलाके होते हैं, जो सूरज के मकनातीसी मैदान की वजह से पैदा होते हैं। शमसी तूफान सूरज से निकलने वाले चार्ज पार्टिकल्स के ताकतवर धमाके होते हैं, जो ज़मीन के बरक़ी इंजामा और सैटेलाइट्स को मुतासिर कर सकते हैं। चैप्टर 9 सूरज की कशिश सकल। सूरज की कशिश सकल निज़ाम शमसी को जोड़े रखती है। ये कशिश सकल ज़मीन और दूसरे सियारों को सूरज के गिर्द अपने मदार में रखती है। सूरज की कशिश सकल इतनी ताकतवर है कि ये दूर दराज के अजसाम को भी अपनी तरफ खींच सकती है। सूरज से खारिज होने वाली चार्जड पार्टिकल्स ज़मीन के कुतबीन पर और बड़ा नूर कुतबी पैदा करती हैं।
ये चार्जड पार्टिकल जमीन के माहौल में दाखिल होकर हुआ के मालिक्यूल से टकराकर रोशनी पैदा करते हैं, जिसे हम ऑरोरा के तौर पर देखते हैं। सूरज की मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ रफ्तार से घूमते हैं। इस्तवाई इलाका तकरीबन 25 दिन में और कुतबी इलाका तकरीबन 35 दिन में। ये फ़र्क सूरज की गैस की साख्त की वजह से है। सूरज मुल्की वे कहकशा में 8,28,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से घूम रहा है। सूरज की तवानाई ज़मीन पर जिंदगी को मुमकिन बनाती है। ये तवानाई पौधों को फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक बनाने में मदद देती है, जिससे पूरी खुराक की जंजीर को तवानाई मिलती है। सूरज की हरारत ज़मीन पर मौसमों का सबब बनती है और समंदरों में लहरों का बायस बनती है। चैप्टर 14 सूरज ग्रहण। जब चांद सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाता है तो सूरज ग्रहण होता है। इस दौरान चांद सूरज की रोशनी को रोक देता है, जिससे ज़मीन पर दिन के वक्त अंधेरा छा जाता है। सूरज ग्रहण एक शानदार फल्कियाती वाक़या है। चैप्टर 15 सूरज का मुस्तकबिल। तकरीबन 5 बिलियन साल बाद सूरज एक रेड जायंट बन जाएगा और ज़मीन को निगल सकता है। इस दौरान सूरज का हजम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसकी सतह ज़मीन के बहुत करीब आ जाएगी। ये ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए तबाहकुन होगा। चैप्टर 16 सूरज की मौत। अपनी ज़िंदगी के आखिर में सूरज सिकुड़कर एक सफ़ेद बोना सितारा बन जाएगा। ये एक छोटा, घना और मध्यम सितारा होगा जो आस्ता आस्ता ठंडा होगा और आखिरकार नजर आना बंद हो जाएगा। आउटरो सूरज एक अजीम आलिशान सितारा। यह सूरज के चंद अहम हक़ाइक़ थे। यह सितारा हमारे लिए रोशनी, हरारत और ज़िंदगी का ज़रिया है। यह हमारे निज़ाम शमसी का मरकज़ है और हमारी कहकशां के अरबों सितारों में से एक है। सूरज एक पेचीदा और दिलचस्प सितारा है जिसके बारे में सीखने के लिए बहुत कुछ। अगर आपको किसी मखसूस पहलू के बारे में मज़ीद जानना है तो बताएं।